हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। पिछली हमारी कई वीडियो डली हुई हैं, तो हमें विश्वास है कि आप लोगों ने देखा होगा और वहां से आपको कुछ फायदा भी हुआ होगा। आज हम एवरेज का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो क्लास होगा बेसिकली उसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि एवरेज कैसे वर्क करेगा। देखिए, जो एवरेज है, जैसा आज तक आपने पढ़ा है वो एवरेज नहीं है। आपने एवरेज क्या पढ़ा है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, वो चीजें नहीं है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे तरीके से, ये बिल्कुल नया मेथड होगा। आप चीजों को सीखिए और अब आप देखेंगे कि हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को विद इन 2, 3, 4, 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। वो चीजें आप करने के लिए आपको डेविएशन का कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से सीखना है और ये वीडियो आज उसी पे है। तो आज की वीडियो आप पूरी देखिए और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, घंटे को दबा लीजिए ताकि जो वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए एवरेज का चैप्टर। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एवरेज एवरेज का आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर औसत। क्या बोलते हैं? औसत। कहीं कहीं आपको पेपर में अरिथमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्यवी से कहा जाता है, तो इस बात को समझना है, कोई भी चीज अलग नहीं है। एवरेज औसत यानी कि उसको हम कहीं कहीं अरिथमेटिक मीन से भी जानते हैं, समांतर माध्य। ठीक है, चलिए अब बात यह है कि औसत का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका यूज भी किया है। लेकिन आज के बाद उसका यूज नहीं करना है। आज के बाद आपको सिर्फ डेविएशन का यूज करना है। कैसे करना है समझिए। यहाँ पहले मैं आपकी बेसिक चीजों पे आता हूं कि क्या आप जानते हैं। देखिए, औसत का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? तो औसत बराबर आपको जो क्लासेस मिलेंगी वो बाइलिंगुअल मिलेंगी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिलेंगी। ठीक है, देखिए, तो एवरेज का मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कुल पदों का योग, यानी कि हम ये कह सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और अपॉन में क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही बात है। औसत का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे में क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में भी लिख लीजिए। हिंदी में क्या होगा? हम हिंदी में इसको लिख सकते हैं प्रेक्षणों का योग, अपॉन में क्या लिखेंगे? प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? प्रेक्षणों का योग, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को लिख सकते हैं प्रेक्षणों की संख्या। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाना चाहता हूं। पहले आपको एक बार बेसिक चीजें, फिर आपको डेविएशन का कॉन्सेप्ट कि कैसे डेविएशन काम करेगा, हाउ टू वर्क डेविएशन इन द एवरेज, और वहां से चीजें आप जल्दी कर पाएंगे। तो आइए पहले मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको कि औसत आप कैसे निकालेंगे। तो ये आपके बेसिक चीजें था। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए मैं कहता हूं कि 12, 15, 18, 20 और 25, इसका औसत क्या होगा? तो आप जानते हैं औसत कैसे निकाला जाता है। तो आप जानते हैं औसत ऐसे निकाला जाता है, यानी कि एवरेज कैसे निकाला जाता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि सभी पदों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए? 18, 12, 30, 30, 20, 50, 50, 20, 70, 70, 5, 75 और 5, 80 और 10, 90। कितना होगा? आप देखिए, इसको ऐसे जोड़ लीजिए। और कितने इसमें पद है? तो देखिए, सभी पदों को जोड़ना है, 12, 15, 18, 20, 25। तो सम हो गया
पद कितने हैं? तो 1 2 3 4 और 5 पद हैं, तो हो जाएगा 90/5। तो औसत कितना हो जाएगा? 18। औसत क्या मिल जाएगा आपको? 18। ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है जो आज आप तक जानते थे। अब आपको डेविएशन कैसे सीखना है, देखिए मेरी बात आप ध्यान से समझिए कि डेविएशन मतलब क्या होता है। डेविएशन मतलब होता है विचलन होता है ना, डेविएशन। देखिए अब देखिए मैंने ये कहा है, पहले आप यहीं से सीखिए कि यदि किसी संख्या का औसत दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का औसत दिया हुआ है तो औसत से सभी संख्याओं का डेविएशन यानी कि नेट डेविएशन 0 होगा। लिख लीजिए, यदि औसत दिया गया हो तो औसत से सभी संख्याओं का नेट डेविएशन क्या होगा? 0। क्या होगा? इस चीज को आप समझ पाए? यदि औसत दिया गया हो तो औसत से सभी संख्याओं का जो नेट डेविएशन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। कैसे होगा? देखिए इस चीज को आप लोगों ने लिख लिया। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला है कि सर इसका औसत 18 निकाला। कितना निकाला? 18। तो मैंने क्या कहा कि यदि औसत आपको दिया गया हो, यदि औसत आपको दिया गया है तो औसत से सभी संख्याओं का जो नेट डेविएशन है वो 0 होगा। तो डेविएशन कैसे निकालेंगे? अगर हम पहले नंबर को देखते हैं तो औसत से कितना छोटा है? तो आप कहेंगे सर औसत से -6 है। औसत से कितना छोटा है? तो आप कहेंगे सर -6 है। ये औसत से कितना छोटा है? तो आप कहेंगे सर -3 है। ये औसत से कितना है? तो ये ना तो ज्यादा है और ना ही कम है। ये औसत से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर 2 है। और ये कितना ज्यादा है? तो +7 है। अरे यही बात है, कुछ और है? यही बात है। डेविएशन का कॉन्सेप्ट अब यहां से स्टार्ट होता है, आपको बहुत बेसिकली से सीखना है। औसत से कितना कम है? -6। औसत से कितना कम है? -3। ये औसत से ना तो कम है और ना ही ज्यादा है। ये औसत से 2 ज्यादा है और ये औसत से 7 ज्यादा है। मैंने क्या कहा है? यदि औसत आपको मिल जाए तो सभी संख्याओं का जो नेट डेविएशन होगा औसत से वो 0 होगा। तो देखिए 6 और 3 -9 और 7 और 2 +9, यानी कहने का मतलब इससे क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? यानी नेट डेविएशन आपको क्या मिल गया? 0। औसत से सभी संख्याओं का नेट डेविएशन 0 होता है। बात क्लियर? चलिए अब देखिए इस बात को समझना है आपको, कैसे और समझना है यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मैं कुछ संख्या लेता हूं, देखिए 40, 60, 52, 48, 72 और x का औसत 65 है तो x का मान क्या होगा? यानी अगर इसका एवरेज x, इसका एवरेज कितना है? 65। कितनी संख्याएं हैं देख लीजिए आप लोग, संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ये 6 संख्याओं का औसत 65 दिया हुआ था, आपको बताना x का मान। तो एक तो बेसिक तरीका है जो आप लोग जानते हैं, वो मैं नहीं सिखाऊंगा। बेसिक तरीका आप जानते हैं, वो रही बात। अलग बात कि मैं जब क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। अभी यहां सीखिए, मैं डेविएशन का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको। अगर इन सभी संख्याओं का जो औसत है, यानी इतनी संख्याएं हैं और इसका औसत 65 है, तो मैंने क्या कहा है कि औसत से सभी संख्याओं का जो नेट डेविएशन होगा वो 0 होगा। जैसे आप कह रहे हैं ये औसत है, 65 क्या है? औसत है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एवरेज है।
तो औसत से कितना कम है तो आप कहेंगे सर ये माइनस का 25 है। ये औसत से कितना कम है तो आप कहेंगे सर माइनस का 5 है। ये औसत से कितना कम है तो आप कहेंगे सर माइनस कितना है बताइए, माइनस का 13 है। ये औसत से कितना कम है तो आप कहेंगे 48 और 12 60 और 5 65, तो माइनस का 17 है। ये कितना है ज्यादा तो ये प्लस का 7 है। कितना है प्लस का 7। यही बात है, कुछ और है, यही बात है। मैंने ये कहा है कि यदि किसी संख्याओं का औसत दिया गया हो तो सभी संख्याओं से नेट डेविएशन 0 होगा, यानी ये 0 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए -25 और -5 -30 और ये कितना हो गया 30, ये भी हो गया, तो 30 और 30 60, तो ये हो गया माइनस का 60 और ये कितना प्लस का 7, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा माइनस का 53। क्या मिलेगा माइनस का 53। ये हो गया टोटल माइनस का 60 और ये हो गया 7, तो 7 में से 60 जाएगा तो माइनस का 53। अब चूंकि नेट डेविएशन 0 होना चाहिए तो x का मान क्या लेना पड़ेगा, औसत से 53 ज्यादा होगा। क्या होगा, औसत से 53 ज्यादा होगा, क्योंकि इसका जो डेविएशन आया हुआ है वो माइनस का 53 है। तो जो x का मान होगा वो औसत से 53 ज्यादा होगा, यानी कि जो भी औसत होगा उससे 53 ज्यादा होगा, और इस 53 से 53 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो नेट डेविएशन क्या मिल जाएगा 0। तो x का मान क्या होगा 53 + 65 बराबर कितना हो गया। मेरी बात क्लियर हो पाई, मेरी बात क्लियर है कि x का मान क्या होगा, औसत से 53 ज्यादा होगा, क्योंकि नेट डेविएशन हमको 0 बनाना है। तो अगर यहाँ माइनस का 53 है तो यहाँ प्लस का 53 लेना पड़ेगा। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। आइए, देखिए यहां से अगर आपको मैं इसके वेटेज की बात करूं तो मेंस में 4-4 क्वेश्चन आए हुए हैं एवरेज से। सीजीएल मेंस में 4 क्वेश्चन, यूपीएसआई में भी 4-4 क्वेश्चन, 3-3, किसी में 3 किसी में 4। सीजीएल प्री में 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सीपी में आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, किसी किसी में 3 भी मिलेगा। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, देखिए मैं यहां चेंज कर देता हूं। देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिया, 36, 40, 42, 48, 60 x का औसत 45 है, तो x का मान क्या होगा। तो आप बेसिक चीजें जानते हैं, बेसिक चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे करना। बेसिक चीज 36 इन सबको जोड़ लेना है। तो जोड़ना कैसे, देखिए आपको मैं जोड़ने का तरीका भी सिखाऊंगा। मैंने कल की भी वीडियो में आपको बताया था कि आपका कैलकुलेशन रॉकेट की तरह होना चाहिए, गोली की तरह। जब तक आपका कैलकुलेशन नहीं फास्ट होगा आप मेंस कैसे दे पाएंगे। देखिए यहाँ ये कितना 60, ये 2 इसको दे देते हो जाएगा 50, तो 6 5 11 4 15, 15 और 4 19, 190, और कितना हो जाएगा 190 और 30 220, और 6 कितना हो जाएगा 226, कितना हो जाएगा 226, और प्लस x डिवाइड बाई कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 पद हैं। तो आप कहेंगे कि सभी संख्याओं का जोड़ 226 प्लस x, 1 2 3 4 5 इसमें 6 पद हैं और औसत निकल जाएगा 45। तो यहां से निकालेंगे तो 226 प्लस का x, गुणा भी आपको बहुत तेज करना। जैसे देखिए 6 चौको 24, 6 पच्चे 30, तो 6 चौको 24 का मतलब 240, दिमाग में उसको होल्ड रखना है। 224 प्लस 30 270, कितना हो जाएगा 270। यहां से जाएगा तो कितना हो जाएगा 26 4 30 और 30 40 70, तो x का मान क्या आएगा 44। ये आपका बेसिक तरीका है, इसको भी मैं सिखाऊंगा। लेकिन देखिए बड़े से बड़े सवाल, आपका जो ट्रेंड चल रहा है, अब आप बेसिक से नहीं जीत पाएंगे। देखिए ज्यादा क्वेश्चंस करने से आपकी जीत नहीं हो पाएगी, आपको जीत तभी मिलेगी जब आप अपने मेथड्स को चेंज करेंगे। तो इस एवरेज में आप देखेंगे कि मैं पूरे ही कॉन्सेप्ट को बदल दूंगा, ऐसा आज तक आपने नहीं पढ़ा था। इस चीज को आप समझिए। देखिए अब मैंने क्या कहा, मैं तो आपको सिखा रहा हूं डेविएशन। तो मैंने ये कहा था कि सभी संख्याओं का औसत से डेविएशन 0 होगा। तो भैया ये औसत है 45, तो 45 से कितना कम है तो आप कहेंगे माइनस का 9। ये कितना कम है तो माइनस का 5। ये कितना कम है तो माइनस का 3। ये कितना कम है, सॉरी ये तो ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे सर प्लस का 3।
और ये कितना ज्यादा है तो प्लस का 15। अब मैंने ये कहा कि सभी संख्याओं का डेविएशन 0 होगा, तो भैया 0 होगा तो 3 से 3 तो कैंसिल। अब 9 5 कितना हो गया 14, तो माइनस का 14 और ये क्या प्लस का 15 है, तो 15 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 1, लेकिन होना चाहिए डेविएशन 0, तो ये आया प्लस का 1। इसका मतलब इसका जो डेविएशन होगा वो -1 होगा, तभी 0 होगा। यानी जो इसकी वैल्यू होगी औसत से 1 कम होगी, यानी होगी कितनी 44, यानी x का मान कितना निकल गया 44। ये चीज समझ गए, ये बेसिकली डेविएशन है। अब मैं यहां से आपको कुछ डेविएशन के और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि आप और भी जल्दी कैसे करेंगे, फिर मैं क्वेश्चंस में कैसे इसका एप्लीकेशन है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब मैं कुछ चीजें और आपको यहां से सिखा रहा हूं, अब कुछ चीजें मैं और आपको सिखा रहा हूं। देखिए कुछ मान लीजिए नंबर दिया हुआ है, मैं नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इतना नंबर लिख दिया, ठीक। अब इस बात को मैं इसका औसत पूछ रहा हूं, एवरेज बताइए। मैंने क्या पूछा इसका एवरेज, ठीक है। तो इसका जैसे मैंने आपसे पूछा एवरेज, तो बेसिकली आपको चीजें पता है कि सबको हम जोड़ देंगे, यानी इसको 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 जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 से भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। वो आप जानते हैं, वो चीज मैं सिखाने वाला भी नहीं हूं, मैं डेविएशन के कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहता हूं। तो आप अगर इस चीजों को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि सारे नंबर लगभग 500 हैं, यानी कि 500 के अप्रॉक्स हैं। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया, एग्जैक्ट नहीं, मैं मान लिया, लेट से कि एवरेज 500, मैंने मान लिया कि एवरेज 500 होगा, लेकिन अगर एवरेज 500 होगा तो इसका डेविएशन 0 होना चाहिए, यही बात है भाई। मैंने यही तो सिखाया है कि एवरेज से सभी संख्याओं का जो डेविएशन होगा वो 0 होगा। अगर सभी संख्याओं का डेविएशन 0 हो जाएगा, इसका मतलब जो मैंने एवरेज लिया है वो बिल्कुल सही है। देखिए तो औसत से कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे 15 ज्यादा है, ये औसत से कितना ज्यादा तो +4 ज्यादा है, ये तो -20 है, और ये +35 है, और ये -40 है, यही बात है। तो देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं, ये कितना हो गया 15 और ये हो गया 35, तो +35 और 15 तो टोटल हो गया 50, 50 और 4 54, तो भैया कितना हो गया 54, और माइनस से कितना होगा 40 और 20 60, तो कितना होगा 54 में 60 गया तो -6। आपने क्या देखा कि डेविएशन क्या गया -6, जबकि डेविएशन होना चाहिए था 0। इसका मतलब जो हमने एवरेज लिया वो सही नहीं है कि नहीं। इसका मतलब अगर नेट डेविएशन 6 है, -6 है, तो माइनस क्या होगा -6, और सबके हिस्से में बराबर जाएगा। तो कितने पद हैं 1 2 3 4 5, कितने पद हैं 5 पद, कितने पद हैं 5 पद, तो क्या आ जाएगा, काटेंगे तो 1.2, यानी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 488 नहीं होगा 98 होगा, 498.8। इसका जो करेक्ट औसत होगा वो क्या होगा 498.8, क्योंकि 500 में से 1 घटेगा तो 499, तो 498.8 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने आपको यही सिखाया कि अगर ये औसत है तो इसका सभी संख्याओं से डेविएशन 0 होना चाहिए, लेकिन डेविएशन -6 है, अगर डेविएशन -6 है तो सभी संख्याओं में बराबर बराबर बटेगा। एवरेज का मतलब यही होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी मैं वो सारी चीजें आपको 1 बाय 1 करके सिखाने वाला हूं कि बिल्कुल आज आपके दिमाग पे एवरेज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप सारे सवालों को विद इन 2 सेकेंड डेविएशन के माध्यम से लगाने वाले हैं। चलिए देखिए लेता हूं, जैसे मान लीजिए 234, 220, 160, 150, 195। ठीक है, मैं इसका औसत निकालना चाहता हूं। मैंने आपको ये सिखाना है कि इसका औसत कैसे निकलेगा डेविएशन से। बेसिक चीजें तो आप जानते हैं कि सबको हम जोड़ देंगे
और 1 2 3 4 5 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। ठीक है, देखिए औसत अब हम निकाल रहे हैं। मैंने ये कहा कि आप किसी भी नंबर को औसत मान सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी ले लीजिए औसत, किसी भी नंबर को मान लीजिए औसत। तो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए 195 को मैंने औसत मान लिया। क्या मान लिया? मैंने मान लिया कि भैया 195 औसत है। ये सिर्फ लेट्स से 195 इज द एवरेज ऑफ दिस नंबर। मैंने मान लिया कि इन सभी संख्याओं का जो औसत है वो 195 है। लेकिन 195 औसत तभी होगा जब इससे सभी संख्याओं का डेविएशन शून्य हो। तो ये कितना है बताइए? तो 34 और 5 39, ये 39 ज्यादा है। औसत के रिस्पेक्ट में ये 39 ज्यादा है, औसत के रिस्पेक्ट में ये 25 ज्यादा है, औसत के रिस्पेक्ट में ये माइनस का 35 है, औसत के रिस्पेक्ट में ये माइनस का 45 है, औसत के रिस्पेक्ट में ये, इसका तो हमने औसत ही माना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक संख्या को अगर हम एवरेज ले लिए तो कम से कम इसके साथ हमारा डेविएशन नहीं निकालना पड़ेगा। अब इसका डेविएशन शून्य होना चाहिए, यही बात है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 और 1 8, ये माइनस का 80, और ये कितना होगा? 40 भी 60 65, एक कम है तो 64। तो क्या हो जाएगा? 64 माइनस 80 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 16। ठीक है, तो आपने कहा कि सर डेविएशन -16 आ गया, जबकि -16 तो आना नहीं चाहिए। डेविएशन आपका -16 नहीं आना चाहिए, डेविएशन आपका शून्य आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अगर डेविएशन -16 है यानी कहने का मतलब 16 की कमी है तो वो सब में बराबर बराबर बटेगा। तो -16 की कमी करेंगे और सब में बराबर बराबर बटेगा तो कितने पद है? 1 2 3 4 5 पद है। तो 5 तिया 15, 1 10, 5 दूना 10, यानी कि -3.2 सब में कम होगा तो क्या हो जाएगा? 3 कम होगा तो 192 191.8। ठीक है, तो ये हमारा सही औसत है। ठीक है, देखिए मैं आपको और समझाना चाह रहा हूं कि आप किसी भी नंबर को एवरेज ले सकते हैं, इस बात को समझिए। चलिए आइए मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं आपको। देखिए अभी हमने 195 को माना था औसत, आप कुछ भी मान लीजिए। जैसे मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए औसत क्या है हमारा? 220। हमने क्या मान लिया कि औसत हमारा 220 है। तो अगर औसत 220 है तो औसत के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर 14 ज्यादा है। औसत के रिस्पेक्ट में ये तो यही नंबर है, तो यहां तो डेविएशन 0 है। यहां क्या हो जाएगा? तो माइनस का 60। यहां कितना हो जाएगा? तो माइनस का 70। और यहां कितना हो जाएगा? तो माइनस का 25। यही बात है, कुछ और है? यही बात है। तो भैया नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। तो नेट डेविएशन 0 तो है नहीं, तो क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करिए। तो 7 6 13, 130 150 155, तो 14 माइनस 155 बराबर क्या आएगा बताइए? आ गया 1 5 में और 1 4, 141। ठीक है, तो डेविएशन क्या आ गया? माइनस का 141। तो ये डेविएशन शून्य होना चाहिए। तो यहां करेंगे माइनस 141 डिवाइड बाई किससे? 1 2 3 4 5, सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 5 दूना 10, 4 41, 5 बटे 40, 1 10, 5 दूना 10, यानी कि 28.2। तो इसमें से घटाएंगे तो 220 माइनस ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। और यहां क्या बचेगा? 1। 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 1 सेकंड यहां कैलकुलेट कर देते हैं। 220, इसमें से घटाना क्या है? 28.2, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 में से 8 गया 1, ये हो जाएगा 1, 11 में से 2 गया 1, और ये हो जाएगा 1, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? 191.8। तो आपका सही औसत है। तो आपने देखा कि कैसे डेविएशन वर्क करता है। हमने क्या कहा कि अगर कोई संख्या हम एवरेज किसी को मान सकते हैं, आप इसमें से भी लेना चाहे तो भी, न लेना चाहे तो भी। ठीक है, चलिए आइए देखिए, आपको मैं कुछ और चीजें समझाना चाहता हूं डेविएशन से। देखिए एक चीज और है कि डेविएशन चीज आप समझ पाए हैं। एवरेज का मतलब होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे अभी मैं एक संख्या लिया था आपको एग्जांपल के लिए, आप समझिए। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या होगा? तो आप कहेंगे 18 12 30, 30 20 50, 10 70, 75 5 80 और 10 90। इसको सबको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? 90।
और 5 से भाग देंगे तो औसत क्या निकलेगा आपका 18। क्या निकलेगा 18। मैंने कहा कि यदि इन संख्याओं का औसत 18 है, कितना है 18 है, इसका मतलब इस पूरे नंबर को हम क्या देख रहे हैं, ये सारे के सारे 18 है। क्या है, सारे के सारे 18, यानी ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है, इन टोटल नंबर को 5 संख्याओं को एक नंबर से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो नंबर होगा 18। यानी 5 के पांचों नंबरों को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ एक नंबर होगा 18। यानी कहने का मतलब ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18। कैसे होगा समझिए, ये एवरेज से कितना कम है तो आप कहेंगे सर माइनस का 6, ये कितना कम है तो माइनस का 3, ये तो ना तो कम है ना ही ज्यादा है, ये कितना कम है माइनस का 2, और ये कितना, सॉरी ये प्लस का 2 है और ये प्लस का 7। बात आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए ये दोनों 9 कम है और ये 9 ज्यादा है, तो ये भी 18 हो जाएगा, और जो इसका 7 बचेगा और इसका 2 बचेगा, तो जो 9 बचेगा इनको दे दिया जाएगा, तो ये भी 18 हो जाएगा और ये भी 18 हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी पहले से है। मेरी बात समझिए कि जो ये प्लस का 2 है और प्लस का 7, जो प्लस का 9 है और यहाँ माइनस का 9 है, जो ये इनके पास सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, वो इनको दे देंगे क्योंकि एवरेज से डेफिसिट है, कम है। तो ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18। यानी कहने का मतलब यदि किसी ग्रुप का एवरेज 18 है तो मैं कह सकता हूं कि सारे के सारे नंबर ही 18 है। ठीक है, चलिए एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं इसे। देखिए, तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर आप चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और काम करने में और ज़्यादा अच्छा लगता है और मेहनत करने का मतलब मन करता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी, आप लोगों की तरफ से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी और आपके फ्रेंड सर्कल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके पास इस चीज़ों को भेजें। तो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, सारे एफर्ट कर रहा हूँ, तो आप सिर्फ हमारे लिए इतना ही करिए कि सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, ठीक, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, अभी आपने कहा कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही बात है ना, अभी आप समझे थे। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, सम पूछ लिया, मान लीजिए अगर ये चीज पूछ लिया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, सभी संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे औसत गुणे पदों की संख्या, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तो मैं आपको वीडियो के ही माध्यम से, यानी कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ये बेसिकली डेविएशन का कॉन्सेप्ट था, तो मैंने आपको सिखाया। जैसे देखिए, मैं इसका एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। जैसे अगर मान लीजिए कहा जाए कि 5 संख्याओं का, मान लीजिए कह दिया 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। दिया कि 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि सभी संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, औसत। तो औसत कितना है 30, और पदों की संख्या कितनी 5, तो बराबर कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो मैंने वही सिखाया है कि अगर आपसे सभी संख्याओं का योग पूछा जाएगा तो उसका औसत, उसमें कितने पद हैं, तो कितना हो जाएगा 30 बचे 150। तो आज आपने डेविएशन का कॉन्सेप्ट सीखा, कल इससे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और आपको अब ये सिखाएंगे कि हम कैसे आप क्वेश्चंस को विद इन 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। सारे सवाल, सारे मेंस के सवाल कराऊंगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं एक बार फिर से आपसे बोल रहा हूं, वही बात रिपीट करना चाह रहा हूं
कि आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और काम करेंगे आपके लिए। ठीक है, हम आपके लिए मोटिवेशन तो दे ही रहे हैं और मोटिवेशन है, पढ़ा भी रहे हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, खुश रहिए।